हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 10th के लिए। ये नन हिंदी का मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए, जो कि बहुत खास है। जो कि चैप्टर नंबर आप देख ले, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है करमवीर के। और करमवीर के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज करमवीर के जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन को आज हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से याद भी कर लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही खास है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। करमवीर का जो पहला क्वेश्चन आया है, करमवीर कविता के लेखक कौन है। पहली क्वेश्चन यहाँ पे ये हाजिर हुआ है कि करमवीर जो है कविता के लेखक कौन है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, करमवीर कविता के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। ऑप्शन नंबर बी में अरुण कमल है। ऑप्शन नंबर सी में प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी में शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। तो किसका लिखा हुआ है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या है। तो करमवीर कविता के जो लेखक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध करके ये ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, करमवीर कविता के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है करमवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि करमवीर जो है, अब ध्यान समझेंगे तो करमवीर, यहाँ पे करमवीर पुरुष जो है, करमवीर पुरुष का, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए दूसरा नंबर, करमवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहला यहाँ पे आलसी है, कामचोर है और यज्ञ पुरुष है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है युग पुरुष है। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग पुरुष हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये करमवीर जो है बहुत ताकतवर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आलसी करमवीर जो है ना कामचोर नहीं है, बहुत जो है युग पुरुष है, बहुत मजबूत है। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, करमवीर पुरुष का क्या सिद्धांत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, करमवीर पुरुष का क्या सिद्धांत है। डरपोक है, करो या मरो है, या बीच में काम छोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कहने है करमवीर का करो या मरो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी करमवीर पुरुष का क्या सिद्धांत होता है, तो करो या मरो। ठीक है, यही सिद्धांत होता है। तो करो या मरो किसका सिद्धांत है, तो आप लोग याद कर लेंगे, करमवीर का सिद्धांत है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये करमवीर यानी करो या मरो किसका सिद्धांत है, तो करमवीर पुरुष का सिद्धांत होता है। करम जो है ना, करमवीर पुरुष का सिद्धांत क्या होता है, तो करो या मरो है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, करमवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं। तो करमवीर जो है क्या काट के सड़क बना देते हैं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। करमवीर जो है क्या चीज़ को काट कर सड़क बना देते हैं, तो रतन को, शीशा को, कारवान को, पत्थर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। क्या यहाँ पे हो जाएगा, मिट्टी होगा, रास्ता होगा, पर्वत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्वत को काटकर करमवीर ने सड़क बना दिया था। ऑप्शन नंबर सी, किसने पर्वत को काटकर सड़क बना दिया, तो करमवीर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, करमवीर किस चीज़ को काटकर सड़क बना दिया, तो पर्वत को। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। करमवीर जो है कांच को, जो है ना शीशा को, यानी कांच मतलब क्या होता है, शीशा, शीशा को क्या करके दिखा देते हैं। तो रतन है ना, उसके बाद जो है शीशा या कार्बन या पत्थर। तो यानी 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करमवीर जो है कांच को क्या करके दिखा देते हैं, तो यानी रतन करके दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे आप देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, हीरा किससे बनता है। तो पूछ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि हीरा जो है किससे बनता है। पहला ऑप्शन है रतन से, शीशा से, कार्बन से, पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा जो है तक कार्बन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर की पहचान क्या है। करमवीर की पहचान क्या है, कायर होना,
चंचल होना, साहसी होना, भागे भरोसे रहना। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी साहसी, है ना, साहसी होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखलाते। भीड़ जो है यानी कहीं ना कहीं जो होता है, वीर जो होते हैं भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। वीरता, मर्दानगी, कला, कौशल, चंचलता, है ना, यानी कहीं ना कहीं चंचलता, क्या चीज़ नहीं दिखाना चाहता वीर जो है ना, यानी वीर जो होते हैं भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंचलता नहीं दिखाता है। ठीक है ना, चंचलता, ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। सही बच्चे याद रख लेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कभी हरिऔध हरिऔध जो है ना सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। कभी के जो है, कभी जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है अपने कविता में। तो यहाँ पे नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं ना कहीं सैकड़ों मरुभूमि में यानी जो मरा हुआ भूमि उसमें क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे नदी बहा देते हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी, ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं। तो बुद्धिमान है, विधा है, धन वैभव जो है ना, धन और वैभव जो है ना, वैभव है, इनमें से सभी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि, विधा और जो धन जो है ना, वैभव। ठीक है ना, ये सारी चीज़ होना चाहिए, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने की काम कौन करता है। ठीक है, करमवीर करता है, रणवीर करता है, सुखीर करता है, उसका जो सत्यवीर करता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी करमवीर। क्या हो जाएगा बच्चों, करमवीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करमवीर। ठीक है ना, अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने की बात कौन करता है, तो करमवीर करते हैं। ठीक है ना, करमवीर क्या करता है जंगलों में, तो महामंगल रचा देते हैं। बहुत सारी बाधाएं देखकर क्या होता है, ऑप्शन ए में है घबराना नहीं चाहिए, निराश होना चाहिए, जो है त्याग कर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बहुत सारा जो है ना बाधाओं को देखकर यानी परेशानियों को देखकर क्या करना चाहिए हमें, तो घबराना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमें क्या करना चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए, ऑप्शन ए सही इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग, बुरे दिन के संबंध में यह कविता कहती है कि यह जो है अल्प अब जो है ना अल्पावधि तक होते हैं, ये दीर्घकालीन होते हैं, या आप बोल सकते हो कि इनका जो है इनका समाधान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी 13 नंबर क्वेश्चन, बुरे दिन के संबंध में यह कविता क्या कहती है, बुरे दिन के बारे में कविता क्या कहना चाहती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन सही आंसर आपको बता दिया गया है, ए होगा। मगर 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ए होगा। ये नहीं जो है ये अल्पावधि तक है, यानी ये कम ही दिनों तक होती है, हमेशा बुरा दिन किसी इंसान का नहीं रहता है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सही बच्चे याद रख सकते, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि जब काम पड़ता है तो कौन शेर का भी सामना कर लेता है। जब काम पड़ता है, वैसा ज़रूरत पड़ता है तो कौन शेर का सामना करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, कौन शेर का सामना करता है, तो करमवीर करता है। ठीक है ना। अच्छा, एक मुहावरा पूछता है कि जो मतलब हंस हंस के लोहे के चना चबा लेते हैं, हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, ये कौन कवि ऐसे हैं जो हंस हंस के लोहे के चना चबा लेते हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल काम को कर लेते हैं, तो वही कौन हो जाए, इसका सही आंसर हो जाए करमवीर। ठीक है ना, कठिन से कठिन कुछ भी नहीं है, किसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है, तो कठिन कुछ भी नहीं है जिनके है जी में या थाना, है ना, किसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता, यानी जो भी काम करना चाहता है बहुत ज़्यादा क्यों ना हो उसे
किसी को दिक्कत नहीं होता। ये क्यों कौन कहता है? तो ये कर्मवीर अपने आप को कहता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, सुनना सुनना सबकी चाहिए और करना क्या होना चाहिए? सुनना सबकी चाहिए और करना मन की चाहिए ना। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबकी चाहिए, अपनी चाहिए, भागे भरोसे रहना चाहिए, दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। तो पहली बात तो कभी दूसरों पर छोड़ देने की बात तो करना ही नहीं चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी दूसरों पर छोड़ देना चाहिए, गलत बात है। भाग्य पर भरोसे रहना चाहिए, भाग्य भरोसे किस्मत पर थोड़ी भी इंसान को रहना चाहिए, नहीं। तो कहीं ना कहीं सुनना सबकी चाहिए, करना अपनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मन की चाहिए, तो वही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनना सबकी, करना मन की, यानी अपनी चाहिए। जो कार्य आज करना है उसे क्या करते हैं? यानी 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपनी हो जाएगा, अपनी चाहिए। यानी सुनना सबकी है, करना अपनी है। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कार्य आज करना है उसे उसे क्या करना चाहिए? डॉट डॉट है, उसे क्या करना चाहिए? तो कल का कल कर लो, या आज ही करो, या वक्त पर छोड़ दो, या 2 दिन बाद, या 2 दिन बाद करेंगे, या 2 दिन बाद है ना करो, या 2 दिन बाद करो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आज ही करो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज ही करो, यानी जो कार्य करना है उसे आज ही करना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर हमें सफल होना है, अगर हमें 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर हमें सफल होना है तो दूसरों के सहारे रहना है, हाथ पर हाथ रख कर बैठना है, किस्मत पर छोड़ना है, स्वयं है ना, स्वयं हमें कुछ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वयं ही सब कुछ करना होगा। तो कहीं ना कहीं 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहीं ना कहीं स्वयं सब कुछ करना है, ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्वयं यानी खुद से मेहनत करना है। ठीक है ना, स्वयं से होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, काम के वक्त बात बनाने वाला सफल नहीं होता, कामयाब हो जाता है, बहुत मेहनती होता है, काम हेतु जो है ना उत्पर रहता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, काम के वक्त बात करने वाला कैसा होता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सफल नहीं होता। काम के वक्त जो इंसान काम के समय बातचीत करने लगता है तो वो इंसान वो काम को नहीं देखेगा तो क्या होगा? मतलब उसमें पास ही नहीं होगा, है ना, उससे वो काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सफल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लोहे का चना चबाने का अर्थ क्या होता है? लोहे का चना चबाने का अर्थ क्या होता है? देखिए, भाग जाना होता है, झूठ बोलना होता है, आराम करना होता है, कठिन कार्य करना होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कठिन से कठिन काम को करना, कठिन से कठिन काम को करना, यानी कठिन कार्य करना। ये किसका हो जाएगा, किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? लोहे के, या लोहे का चना चबाना, या लोहे के चना चबाना। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्मवीर पुरुष की विशेषता है, कर्मवीर जो होते हैं ना उस पुरुष की जो विशेषता क्या, उसकी क्या विशेषता है? काम को न टालना, बिना थके चलते रहना, लक्ष्य से न भटकना, इनमें से सभी। तो कहीं ना कहीं 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इनमें सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में बेरा का अर्थ है, इस कविता में बेरा का अर्थ क्या है? वायुयान हो जाएगा, मोटरयान हो जाएगा, जलयान हो जाएगा, या साइकिल स्टैंड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन कविता में बेरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जलयान 3 होता है, सॉरी जलयान होता है ना। कहीं ना कहीं इस कविता में बेरा का अर्थ क्या होता है?
जलयान होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, चिलचिलाती धूप को जो डॉट डॉट देवे बना, इस पंक्ति के रिक्त स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, चिलचिलाती धूप को भी जो चांदनी बना दे, कहीं ना कहीं ऑप्शन देखिए चांदनी कहीं होगा, छाया, बादल, रात। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे चांदनी भी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी। चिलचिलाती धूप को भी क्या कर देती है, चांद, है ना कहीं चांदनी बना देती है। बाईस नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रस्तुत, है ना, पदघांस किस कविता से ली गई है, या आप बोल सकते हैं प्रस्तुत जो है ना गद्यांश जो होता है, गद्यांश ये किस कविता से लिया गया है। पद्यखांस नहीं, चलिए प्रस्तुत ये पंक्ति जो है ना, ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रा भाग भारों से भाग दुख के दुख पछताते नहीं, अन्न दुख भोग पछतावे नहीं। तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, बिहारी के दोहे से, कबीर के पद से, या करमवीर के, या खुशबू रस्ते हाथ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करमवीर से लिया गया है। कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए, है ना, जूझते हुए इन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। ऑप्शन हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। ऑप्शन बी में करमवीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बच्चों की दुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में खुशबू रस्ते हाथ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी कविता जो है बाधाओं से जूझते हुए इन कर्मशील लोगों की बात करती है। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, बाधाओं से निखारने का जो काम करती है। तो वो हो जाएगा आपको यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करमवीर की बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा करमवीर। ठीक है, करमवीर बच्चों याद रख लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्तित्व को, है ना, डॉट डॉट को काम करती है। तो संवारने का काम कर, निखारने का काम करते, उभारने का काम करते, बिगाड़ने का काम करते। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निखारने का काम करते। कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए, सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे याद रख, निखारने को। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप देखिए 2-4 क्वेश्चन मौखिक में हम ले लेते हैं कि बताइए, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं, कौन कहते थे। यानी जो इंसान सोचते हैं वही कर दिखाते हैं, कौन कौन जो सोचते वही करते हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं। सुनते सब किए, करते मन किए, कौन है जल्दी बताओ। उसका सही आंसर हो जाएगा, अगर ये पूछेगा कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा करमवीर है। करमवीर एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचते हैं वही कर दिखाते हैं, और सुनते सब की है, करते मन की है। तो याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब है, याद कर लीजिएगा आप लोग। जितना भी क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बच्चों। चलिए अगर बात की जाए, बताइए, देख कर बाधा विविध को क्यों घबराता नहीं है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, करमवीर कभी बाधा भी देख को कभी घबराते नहीं हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, भीड़ में चंचल बने जो वीर क्या करते हैं, दिखलाते नहीं हैं। तो कभी कभी डॉट डॉट करके पूछ सकता है कि भीड़ में चंचल बने, है ना, और डॉट डॉट क्या दिखलाते नहीं है, तो वीर दिखलाते नहीं है। ठीक है, सब जगह सब काल में वही मिले, और क्या डॉट डॉट फूले फले। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। कब बोलेगा कि भूल कर कभी दूसरों का मुंह कौन नहीं तकते। तो करमवीर ऐसा व्यक्ति जो कभी भूल कर दूसरे का मुंह नहीं तकते। मतलब यहाँ पे वो अपना काम से मतलब रखते, किसी दूसरे काम से कोई मतलब
नहीं रखता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। और आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, है ना, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं यत्न करने में कौन जी चुराते नहीं, तो करमवीर ऐसे व्यक्ति थे जो कि यत्न करने से कभी जी नहीं चुराते थे और मेहनत से आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कई क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन हमने बात किया, 24 तक क्वेश्चन था। लगभग यहाँ पे 24 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया और एक आध दो क्वेश्चन अभी मौखिक और बाकी है। तो अभी मैंने बताया कि सड़क को जो है ना सैकड़ों मरुभूमि में क्या करते थे, वो नदियाँ बहा देते थे, गर्भ जल में राशि के बेड़ा जो है चला देते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए गर्भ में जल राशि के क्या करते थे, तो बेड़ा जो है कहीं ना कहीं बेड़ा चला देते हैं। जंगलों में क्या करते हैं, महामंगल रचा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते वो कहाँ है। ठीक है, कार्य जो स्थल होते हैं वो क्या करते हैं, कभी नहीं पूछते कि वो कहाँ है ना। असंभव को भी कौन संभव बना देता है, असंभव को कौन संभव बना देता है। तो याद रख लीजिए सही बच्चे, कर्मवीर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि असंभव को भी क्या करते हैं, संभव बना देते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन और देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, है ना, जब हम अच्छे लोग बनेंगे, हम लोग अगर मेहनत करेंगे तब। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, है ना। ये सब यहाँ पे कविता का जो है पंक्ति है, बता दिया गया इसके अंदर। आप लोग पढ़ के देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। सामना करते नहीं है, भूल कर मुँह मोड़ते नहीं है ना। जो गगन को फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना। इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन कर दिखाया है। तो ये जो खास क्वेश्चन था, यानी किसने पर्वतों को काट कर सड़क बना दिया, तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था करमवीर। करमवीर एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पर्वत को काट कर क्या बना दिया, पर्वत को काट कर सड़क का निर्माण कर दिया। और इसी तरह से हम लोग आज सड़क पे चलते हैं, नहीं। चलिए, बहुत सारा चीज़ है। इन्होंने बहुत बड़ा इंसान है जिसका नाम है, ठीक है, इस कविता जो है, इस कविता का नाम है करमवीर। और करमवीर को जो लिखने वाले, कविता करमवीर को लिखने वाले कौन हैं, तो याद कर लीजिएगा। इसके जो रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, जो कि बहुत ही खतरनाक बोल सकते हो आप लोग। ये कविता है जो कि बिहार बोर्ड में इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता ही है और रहता ही है। आप देख सकते हैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, PYQ क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जो है करमवीर से दिखाई देगा, है ना। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछ रहता है। यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिया जाएगा इतना सारा, मतलब एक कविता दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको बता दें, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे, है ना। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, है ना। इसका बोलेगा भाव अर्थ करने के लिए। तो इस सब के एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि हमारे उन तमाम वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे हमारे तमाम वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहे और उस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें और दोस्तों को और शेयर करते रहें और अपने भी पढ़ें, दूसरों को भी इसका जो है लाभ उठाने का मौका दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता अगले वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से, देखते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें।